तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को जो नई जगह पर जाकर खोजबीन किया करते हैं। आज ये टीम नई गुफा में खोज करने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी चर्च नजर आती है जो दिखने में बेहद पुरानी थी। वो एक ऊंची चट्टान पर बनी हुई थी। इस चर्च को देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट टीम चर्च के अंदर जाती है और चर्च के अंदर बहुत सालों पुराना सामान देखती है जो देखने में बहुत अलग सा लग रहा था। ये सब इन चीजों को बड़ी गौर से देखने लगते हैं। ये सब और सामान को देखने के लिए चर्च के और अंदर की तरफ जाते हैं और आगे के रास्ते को खोलने के लिए ये सब एक बॉम्ब को लगाते हैं जिसके ब्लास्ट होते ही चर्च की बिल्डिंग गिर जाती है और ये सब चर्च के नीचे बने तहखाने में गिर जाते हैं। मगर ये सब सुरक्षित होते हैं। तभी इन सबको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें 4 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट की एक नई टीम दिखाई जाती है। ये उसी गुफा के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे जहाँ पर पहली टीम गई थी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन किसी को भी पिछली टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि वो टीम कहाँ गायब हो गई। इस टीम को इस गुफा की गहराई में जाना था जहाँ पर पानी ही पानी होता था। इस नई आर्कियोलॉजिस्ट टीम का कैप्टन बहुत ही एक्सपर्ट स्क्यूबा डाइवर्स की टीम से बात करता है जो गहराई में भी तैरने में एक्सपर्ट थे। वो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बताता है कि इस गुफा के बारे में सिर्फ ये पता है कि आज तक जो भी इस गुफा के अंदर गया है वो कभी वापस नहीं आया। ये बात सुनते ही आर्कियोलॉजिस्ट की टीम घबरा जाती है, पर इस काम के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलने थे। वो उस गुफा में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारी टीम हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंच जाती है। तब इन्हें वहां पर 4 साल पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम के जूते मिलते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स टीम का एक लड़का जिसका नाम टाइलर है, वो वहां पर कैथरीन से बात करते हुए अंदर जाने का प्लान रेडी कर रहा था। इधर टीम का हेड जैक वो अपनी टीम को बताता है कि हम इस गुफा में पूरे 18 दिन तक रहेंगे और धीरे धीरे अंदर से निकलने वाली चीजों को बाहर बेचते रहेंगे। इसलिए चलने से पहले सब अपने सामान को अच्छे से चेक कर लो ताकि अंदर जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो गुफा के अंदर से मिली एंटिक और स्पेशल चीजों को दिखाता है, जिसमें कुछ अजीब पिक्चर भी थी। ये पिक्चर किसी अजीब सी क्रिएचर की लग रही थी। फिर वो डॉक्टर इन सबको एक कहानी सुनाता है जो उसने आसपास के गाँव वालों से सुनी थी। इस कहानी में इस का राजा भी इस गुफा में गया था क्योंकि राजा को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है और जब वो राजा इस गुफा में गया तो वो राजा उस गुफा से कभी वापस नहीं आ सका। लोगों का मानना है कि इस गुफा में कोई अजीब सा क्रिएचर रहता है, पर जैक डॉक्टर की बातों पर विश्वास नहीं करता। पर अगले दिन सभी टीम मेंबर उस गुफा में नीचे जाते हैं। वो गुफा देखने में ही काफी डरावनी लग रही थी। उस गुफा में चारों तरफ नुकीली चट्टानें और बीच में पानी था जिसकी गहराई कितनी है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर जैक अपनी टीम में से एक डाइवर को पानी के अंदर भेजता है। वो डाइवर नीचे की तरफ आराम से जाने लगता है कि तभी उसको वहाँ पर एक सूखी और खाली जगह मिल जाती है। वो आराम से वहाँ पर रुक जाता है और अपनी टीम को वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है। जैक अपनी टीम के साथ उसे मॉनिटर पे देख रहे थे। तभी इन्हें मॉनिटर पे अपने साथी के पास एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जिसके साथ वो खेल रहा था और ये सब उसे खेलते हुए देख रहे थे। इसके बाद ये उस डाइवर को पानी के और नीचे की तरफ जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो डाइवर पानी के और नीचे जाता है। तब वहाँ पर कुछ हलचल महसूस होती है। वो हलचल के बारे में सब कुछ बताता है, पर वो कुछ घबरा भी गया था कि तभी उनका कनेक्शन कट हो जाता है। अब वो अपने साथी को नहीं देख पा रहे थे। बाकी टीम मेंबर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अचानक क्या हो गया और सोचने लगते हैं कि हम सबको एक साथ नीचे जाना चाहिए, पर जैक सबको मना कर देता है और दूसरे साथी को पानी में जाने के लिए बोलता है ताकि वो पहले वाले डाइवर का पता लगा सके। टाइलर जो जैक का भाई था वो फिर से जैक को कहता है कि हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए। तो जैक टाइलर की बात मान लेता है। अब इनमें से कुछ लोग पानी की गहराई में जाते हैं और रास्ते में आने वाली अजीब चीजों की एक पिक्चर भी ले रहे थे और रास्ते में मिलने वाली अनमोल चीजों को अपने पास रखते जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद ये सब वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से इनका साथी गायब हुआ था। वहां पर इन्हें अपने साथी का सामान तो वहीं पर मिलता है, पर वो वहां पर नहीं था। उसके सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी मर्जी से सामान को वहां पर रख कर गया हो। वहीं पास में उन्हें पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम का कुछ पुराना सामान भी पड़ा हुआ मिलता है। तभी जैक की टीम का एक साथी को वहीं पास में एक मरा हुआ जानवर दिखता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी चीख भी निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर आसपास के और क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया और उसको खींचते हुए पानी की और गहराई में लेकर चले जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर उस तैराक के ऑक्सीजन टैंक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो जाता है। जिसकी आवाज को सुनकर टाइलर उसको बचाने के लिए उसके पास आता है। तब तक वो बड़ा क्रिएचर उस तैराक को घसीटकर अपने साथ ले जाता है जो काफी छोटी चट्टानों के बीच में थी, जहां से किसी इंसान का निकलना पॉसिबल नहीं था।
फिर हार कर टाइलर वापस अपने साथियों के पास आकर उनको सारी बात बताता है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इतनी गहराई में किसी भी जानवर का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जैक की टीम अपने साथी को ढूंढने के बारे में सोचती है, पर उस रास्ते पर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से वहां की चट्टानों के पत्थर नीचे आकर गिर गए थे, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। अपने दो साथियों को खो जाने के बाद ये सब ऊपर बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जैक अपनी टीम को बताता है कि यहाँ पर रुकने के लिए हमारे पास सिर्फ 18 दिन का सामान है, इससे पहले काम खत्म करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तब जैक का साथी कहता है कि हम पुराने रास्ते से होते हुए निकल सकते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है। तब जैक का साथी कहता है कि हम पुराने रास्ते से होते हुए नहीं निकल सकते, ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई खतरनाक जानवर मौजूद है जिसने हमारे साथियों पर हमला किया है और हो सकता है कि उसी क्रिएचर ने पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम को खत्म कर दिया हो। तब जैक उसको चुप रहने को बोलता है और फिर जैक डॉक्टर को इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। तब डॉक्टर जैक को बताता है कि मैंने आज तक इतने बड़ी क्रिएचर को नहीं देखा, ना उसके बारे में किसी से सुना है। उसके बाद जैक अपने तीसरे साथी के साथ दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है और इधर टाइलर की एक साथी के साथ लड़ाई हो गई थी क्योंकि वो दो साथियों के गुम होने का दोषी टाइलर को समझ रहा था। उसी समय उनकी एक साथी लड़ाई रोक देती है। इधर डॉक्टर उस मरे हुए जानवर पर टेस्ट करता है और दूसरी तरफ दूसरा रास्ता ढूंढते समय एक क्रिएचर ने जैक पर भी हमला कर दिया था, पर किसी तरह से जैक उस क्रिएचर से अपना बचाव कर लेता है और वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वहां पर सब देखते हैं कि जैक की कमर पर उस क्रिएचर के नाखूनों के निशान है। उस क्रिएचर का टेंटिकल जैक के साथ ही आ गया था। उस टेंटिकल को निकाल कर जब डॉक्टर की टीम उसे टेस्ट करती है तो वो बताते हैं कि ये एक पैरासाइट है, ये जमीन के अंदर रहते हैं, ये सिर्फ मरे हुए इंसानों को खाते हैं और इनके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज है। पर एक अजीब बात यह है कि ये काफी बड़े हैं, पर हो सकता है कि ये इस गुफा में कई सालों से पल रहे हो। ये सब बात सुनने के बाद जैक सबसे कहता है कि हम सबको यहाँ से वापस चलना चाहिए, पर जैक की साथी जैक को अभी रुकने के लिए कहती है क्योंकि अभी भी जैक की चोट में से काफी खून निकल रहा था। पर सबके मना करने के बावजूद जैक सबको लेकर बाहर निकलने के लिए दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाते हैं। सब एक लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर वहां पर पड़े इंसानों के कंकाल पर पड़ती है। ये पिछली वाली आर्कियोलॉजिस्ट टीम के ही कंकाल थे। ये हड्डियों को चेक करते हैं, तब उन हड्डियों पर उन्हीं क्रिएचर के नाखूनों के निशान मिलते हैं जिस पैरासाइट ने जैक को मारने की कोशिश की थी। फिर भी ये सब जैक के पीछे आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जैक की चोट में दर्द बढ़ने लगता है। ये जिस चट्टान पर चल रहे थे तब जैक को उसका साथी बोलता है कि हम शायद गलत रास्ते पर है, पर जैक उसे आगे बढ़ने को कहता है और थोड़ा आगे चलने पर उन्हें पानी मिल जाता है। फिर जैक पानी की गहराई को चेक करने के लिए फ्लेयर गन को पानी में डालता है और पानी की गहराई चेक करने के बाद जैक अपने साथी को कुछ देर आराम करके चलने की सलाह देता है। पर इनमें एक ऐसा शख्स भी था जो ऐसी मुसीबत के समय में भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इस बात पर जैक को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद सब लोग थोड़ी देर आराम करने बैठ जाते हैं, पर जैक को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तब जैक के साथी जैक की हालात के बारे में चिंता कर रहे थे क्योंकि जैक को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था और ये सब बातें दूर से ही जैक साफ साफ सुन पा रहा था। ये सब बदलाव उस पैरासाइट के काटने के बाद से हो रहे थे जिसकी वजह से जैक की सूंघने और सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। ये सब थोड़ी देर आराम करने के बाद आगे के सफर के लिए चल पड़ते हैं। आगे एक झरना था। अब जैक इन सबको झरना पार करने के लिए कहता है। तब कैथरीन जैक को कहती है कि मेरे हिसाब से ये रास्ता सही नहीं है, पर जैक कैथरीन की बात को इग्नोर करके सबको अपने पीछे चलने के लिए कहता है और सब उसकी बात मान जाते हैं और जैक के पीछे पानी में कूदने लगते हैं कि तभी कैथरीन का पैर कोई चीज पकड़ लेती है, पर जल्दी ही कैथरीन का पैर छूट जाता है और कैथरीन जल्दी से तैरते हुए अपने साथियों के पास आ जाती है और सबको बोलती है कि नीचे पानी में कोई चीज है। और जब ये सब लोग पानी के नीचे देखते हैं तब इन्हें एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है जो इनके आसपास ही घूम रही थी। इतनी देर में पीछे डॉक्टर आ रहा था कि तभी वहीं पैरासाइट डॉक्टर पर भी हमला कर देता है और डॉक्टर को नीचे गुफा में घसीट कर ले जाता है। तभी जैक डॉक्टर की आवाज को सुनकर डॉक्टर के पीछा करता है, मगर जैक डॉक्टर को नहीं बचा पाता। तभी जैक की नजर उस क्रिएचर पर पड़ जाती है जिसके ऊपर एक टैटू बना हुआ था। तब जैक को लगता है कि ये क्रिएचर कहीं पहले इंसान तो नहीं था, क्योंकि किसी क्रिएचर के ऊपर टैटू होना पॉसिबल नहीं है। अब जैक चुपचाप अपने साथियों के पास वापस आ जाता है, पर किसी को कुछ नहीं बताता। जैक के आने के बाद कैथरीन जैक से लड़ती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये रास्ता सही नहीं है। फिर ये आगे जाकर एक जगह पर सब बैठ जाते हैं जहाँ पर इन्हें पानी का तेज बहाव नजर आता है। जब सब उस रास्ते से जाने
लगते हैं तभी जैक सबको चट्टान के रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ चलने के लिए कहता है। तब कैथरीन टाइलर को कहती है कि जैक होश से काम नहीं ले रहा, उसे डिसीजन लेना नहीं आ रहा है, अब जैक की जगह किसी और को टीम को संभालना चाहिए। पर टाइलर कैथरीन की बात को इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर कुछ लोग कैथरीन की बात से सहमत थे और आधे नहीं थे, पर एक लड़की जब जैक के साथ चट्टान पर चलना शुरू करती है तभी उसके सामने बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पूरी तरह से डर जाती है और नीचे गिर जाती है। वो क्रिएचर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तब वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे वो लड़की भी उसी वक्त मर जाती है। तब जैक उस लड़की की लाश को उठाकर लाता है। उस लड़की की लाश को देखकर सब बहुत दुखी होते हैं। जैक के शरीर में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कैथरीन और जैक में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद इनके दो ग्रुप बन जाते हैं। जैक, टाइलर और इनके एक साथी एक ग्रुप में होता है और बाकी के लोग कैथरीन के साथ होते हैं। तब जैक अपने ग्रुप को चट्टानों के ऊपर लेकर जा रहा था। तब ये सब ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हजारों की तादाद में इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। ये वही जगह थी जहां पर वो राजा और उसके सैनिक आए थे, लेकिन ये सब उस क्रिएचर के हाथों मारे गए थे, जिसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर जैक को एक जगह पर ठंडा पानी आता हुआ दिखाई देता है। ये समझ गए थे कि यही बाहर निकलने का रास्ता है। तब जैक सबको बुलाने जा रहा था। तभी जैक को कुछ होने लगता है। तभी टाइलर जैक को वहीं रुकने को कहता है और खुद सबको बुलाने जाता है। उधर कैथरीन अपनी टीम के साथ बचते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी एक क्रिएचर कैथरीन के एक साथी पर हमला कर देता है। ये देखकर कैथरीन और उसके साथी वहां से बचकर भागते हैं। वहां पर टाइलर भी पहुंच जाता है। कैथरीन और उसके साथियों को लेकर टाइलर जैक के पास जाता है। तब जैक सबको कहता है कि तुम सबको इस पानी के रास्ते से होते हुए आगे जाना होगा, लेकिन उस रास्ते पर भी इनका सामना बहुत से क्रिएचर से होता है। वो क्रिएचर जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे वो सब जाग जाते हैं। तभी ये सब अपनी जान बचाने के लिए पानी में छुपने की कोशिश करते हैं, मगर एक क्रिएचर इनको देख लेता है। तब जैक उन क्रिएचर का सामना करने लगता है और एक एक करके उन क्रिएचर को मारने लगता है, क्योंकि जैक भी आधा क्रिएचर बन चुका था और हाथ में एक बॉम्ब को लेकर एक क्रिएचर के साथ पानी में कूद जाता है। अब बॉम्ब फट जाता है और बाकी के लोग जैक के बताए हुए रास्ते से नदी से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सीन बदलता है और कहानी 1 साल आगे से दिखाई जाती है, जहाँ पर कैथरीन और टाइलर मिलते हैं और टाइलर कहता है कि मैं अपने भाई जैक को बहुत मिस करता हूँ। पर टाइलर कहता है कि अगर जैक हमारे साथ आ भी जाता तो उसका हमारे साथ सरवाइव करना मुश्किल था। तब कैथरीन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जैक यहाँ भी जिंदा रह सकता था। ये कहने के बाद कैथरीन टाइलर से मिलकर जाने लगती है। उसी समय टाइलर की नजर कैथरीन की आंखों पर पड़ती है, जो बिल्कुल जैक की आंखों की तरह लग रही थी जब वो इन्फेक्टेड हुआ था। यानी कि अब कैथरीन भी इन्फेक्टेड है, यानी कि अब क्रिएचर के बाहर भी बढ़ने की चांस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये क्रिएचर गुफा के बाहर भी जिंदा रह सकता है। टाइलर कैथरीन को ढूंढने लगता है, पर कैथरीन यहाँ से जा चुकी थी। अब कैथरीन ने आगे क्या किया ये किसी को भी नहीं पता चलता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप अगली वीडियो में मेंशन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।